कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो लोक मान्यताओं के विरुद्ध है और नैतिक आचरणों के अनुरूप नहीं है। ऐसे कार्यों को हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने चिन्हित किया और कुछ उनको संकेत के रूप में लोकोक्तियाँ बनाई, कहावतें बनाई, जो आज भी प्रासंगिक है। जो कार्य उचित नहीं है, लोक मान्यताओं के विरुद्ध है और ऐसे करने वाले को उन्होंने कहावतों में संकेत के रूप में गंडक बताया और ऐसे 10 तरह के गंडक बताए हैं जो गलत काम करते हैं और उन्हें हीन दृष्टि से देखा जाता है समाज में। तो उनको 10 की जो गणना की गई है वो इस प्रकार है कि पहलो गंडक पनघट नावे, यानी जो जहाँ महिलाएं जाकर के पानी भरती है और वहाँ जाकर के अगर वो नहाता है तो ये लोकाचरण के विरुद्ध है, क्योंकि एक तो बेपर्दगी होती है और एक पवित्रता नष्ट होती है। जहाँ पीने का पानी भरती है महिलाएं, वहाँ अगर नहाएगा तो इस प्रकार से उसकी मर्यादा पनघट की नष्ट होती है। यह हमारे पुरखों ने तो कहा ही है, पर तुलसीदास जी ने भी इसका रामचरितमानस में उल्लेख किया है। पनिघट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करई स्नाना। जहाँ पनघट है वहाँ पे पुरुष स्नान नहीं करते हैं। दूसरा गंडक जो है वो गली में गावे, जो गली के अंदर गीत गाता फिरता है, स्ट्रीट सिंगर है, यानी कि वो लोफर की श्रेणी में आता है और वह अच्छे आचरण उनके नहीं माने जाते हैं, इसलिए उसे भी गंडक कहा गया है कि पहलो गंडक पनघट नावे, दूजो गंडक गली में गावे, तीजो गंडक। ये सब बफेट वालों से पहले क्षमा याचना करने के बाद में कहता हूँ कि उन्होंने लिखा है कि तीजो गंडक ऊबो खावे, ये जो खड़े खड़े खाता है उसे भी इस श्रेणी में लिया गया है, क्योंकि यह भी व्यवहार लोकाचार के विरुद्ध है। क्योंकि जो आदमी खड़ा खड़ा खाता है वो निश्चित ही जूते भी पहने हुए होगा और फिर वो खड़ा हुआ तो है ही है, पर चलता फिरता हुआ भी खा रहा है, यहाँ जा रहा है वहाँ जा रहा है। तो ये जो हमारी भोजन संहिता है उसके खिलाफ है, क्योंकि हमें बैठ करके भोजन करना चाहिए और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उचित नहीं है, इसलिए उसे तीसरे श्रेणी में लिया गया है। और चौथो गंडक चुगलखोर, जो चुगली करता है इधर से उधर, तो वो अशांति फैलाता है, लड़ाई झगड़े करवाता है और वह समाज में जो समरसता है उसको भंग करता है, इसलिए उसे भी गंडक कहा गया। पांचवों गंडक घर को चोर, यानी जो अपने घर में ही चोरियां करता है, कमा करके ला करके सामान रखे वो तो बात की बात है, पर घर से अनाज निकाल के बेच दे, बर्तन बेच दे, कपड़े बेच दे या सोना चांदी कुछ भी बेच के आ जाए और इस प्रकार से जो इसका जिम्मेदारी घर को बनाने की है वो घर को बिगाड़ता है, उसे भी गंडक की श्रेणी में रखा गया है। छठो गंडक घर जमाई, क्योंकि घर जमाई भी रहना उचित नहीं है, क्योंकि जिसके आदमी का स्वाभिमान समाप्त हो जाए वो घर जमाई जाके रहता है, क्योंकि उसका कोई स्वाभिमान नहीं रहता, उसकी कोई इज्जत नहीं रहती, इसलिए उसे घर जमाई को गधे बराबर भी बताया गया है। और यदि जब उसकी पत्नी शांत हो जाती है तो उसके बाद में घर जमाई का ससुराल में क्या काम, क्योंकि जब उसकी लड़की नहीं है तो जमाई को क्या करेगा वो, तो वो बेइज्जती की ज़िंदगी जीता है। और सातवों गंडक बहन के घर भाई, यानी जो भाई अपनी बहन के घर में रह करके गुजारा करता है, क्योंकि बहन को दिया जाता है, उससे कुछ लिया नहीं जाता है। आठवों गंडक भाणेज लाल, यानी कि जो अपने मामा के घर में रह करके भाणेज है और वो वहाँ रहता है तो वो माँ के हक खा रहा है और माँ के अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, इसलिए वो भी गंडक की श्रेणी में आया है। नौवों गंडक खावे भाड़, भाड़ खाने का मतलब ये है कि वो औरत कमाती है ना, आदमी खाता है, जो औरत की कमाई खाता है वो भी गंडक है, क्योंकि कमाने का अधिकार जो है और कर्तव्य जो है वो पुरुष का है और महिला जो है घर चलाती है और कमा के आदमी लाता है, और अगर औरत कमा के लाए और आदमी बैठा बैठा खाए तो उसे भी गंडक की श्रेणी में रखा है। 10वां गंडक को सरदार, सबसे बड़ा गंडक वो है जो बंध्यो पड़ो बेटी के द्वार, जिसने अपनी पुत्री की शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी बाकी की उसके घर पे गुजार रहा है, और बेटी का घर, जमाई की कमाई और बेटी का जो हक है, जो बेटी के घर पे पानी नहीं पिया जाता है, खाना नहीं खाया जाता है। पुराने लोग तो उस गांव का पानी भी नहीं पीते थे जिस घर में बेटी, गांव में बेटी दी है। तो इस प्रकार से वो भी गंडक की श्रेणी में है, जो अपनी बेटी के
घर में रह करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो इस प्रकार के ये 10 गंडक जो बताए गए हैं हमारे पूर्वजों ने, पुरखों ने कहावतों के रूप में, वो आज भी प्रासंगिक है और हमें उसकी जानकारी होना चाहिए। इसलिए आज इस पर हमने चर्चा की।